अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला अहमद शाह के अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। मैं पात्री वाला अहमदनगर परभनी ज़िले का, दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र का, महाराष्ट्र का अहमद शाह का अहमदनगर शहर से बात कर रहा हूँ। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला। ये चांद बीबी के परदादा का अहमदनगर दक्कन आज का महाराष्ट्र है। 1490 में ये सल्तनत बनाया था दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र की इसमें। और ये अहमदनगर ज़िले का नक्शा है। और ये सुल्ताना चांद बीबी की फ़ोटो तस्वीर है। 71 सहेलियों के साथ में महाराष्ट्र बचाते बचाते शहीद हुई है। हमलावर मुग़ल अकबर, इसने धोखे से इनको शहीद कर दिया। और उनके परदादा के ख़ानदान ने, अहमद निजाम शाह वहीरी ने, दुनिया की मुल्क मैदान तोप बनाया था। और दुनिया का पहला रॉकेट उसका 25वें नंबर का बादशाह अहमद शाह के ख़ानदान का, मुर्तज़ा शाह, हुसैन शाह, मीरान शाह और हमारे राजा मालूजी भोसले और हमारे राजा शरीफ जी और शाहजी भोसले, उस वक्त में ये रॉकेट बन रहा था। तो अहमद निजाम शाह वहीरी का ख़ानदान का 20 से 25वां राजा बादशाह मुर्तज़ा शाह, मीरान शाह, हुसैन शाह, इनके साथ में मिल के हमारे महाराष्ट्र के शहंशाह को ताकतवर बनाए। और अहमदनगर की निजाम शाही जो थी, दक्कन की शहंशाही चलती थी। इसके पैर के नीचे 5 सल्तनतें थी और दक्कन का शहंशाह था ये अहमद निजाम शाह वहीरी। और ये मलिक अंबर जो था मुर्तज़ा शाह, इसका कमांडर इन चीफ था। जब अकबर दक्कन की तरफ घुस रहा था और दक्कन का दरवाज़ा अहमदनगर की निजाम शाही पे हमला करने वाला था, लश्कर लेके आ गया था, तो मलिक अंबर ने मुर्तज़ा शाह से कहा, वो खड़की में रहता था, जो खड़की शहर जो है जिसको फतेहाबाद भी कहा जाता है, और उसके बाद में औरंगाबाद उसका नाम रखा गया है। तो खड़की शहर में मुर्तज़ा शाह सुवम था, क्योंकि मुर्तज़ा शाह की हुकूमत में जो खड़की बनाया गया है, निजाम शाही साम्राज्य का वो एक शहर बनाया हुआ है। जो मलिक अंबर कमांडर था उसने बनाया था, ये निजाम शाही हुकूमत में बनाया है, निजाम शाही का ही था वो। तो मुर्तज़ा शाह सुवम जो था खड़की में था, फतेहाबाद में था, औरंगाबाद में था। जब मुग़ल आ रहे थे लश्कर लेके, तो बोले, मुर्तज़ा शाह ने कहा कि बादशाह सलामत, चलो अभी दौलताबाद के किले में जाएंगे, क्योंकि यहाँ अपने को अभी यहाँ पे जंग होने वाली है मुग़लों के साथ में बड़ी। तो हमारे मराठा महाराजा लोग भी सब साथ में थे उनके। तो भाइयों, मैं ऐसी अच्छी और सच्ची तारीख और इतिहास रिकॉर्ड पे बताता हूँ। दुनिया का पहला रॉकेट बनाने वाले अहमद निजाम शाह वहीरी, महाराष्ट्रियन दक्षिण वाला, इसके ख़ानदान में बना हुआ है, इसके राज्य में बना हुआ है। 1612 में बनाया हुआ है। और इसको इस्तेमाल भी किए मुग़लों के ख़िलाफ़ इनने। जो खड़की और जिसका औरंगाबाद नाम है आज, वो दौलताबाद के ग्राउंड में जंगें हुई थी, वहाँ पर यह रॉकेट को इस्तेमाल किया गया। और इसका रिकॉर्ड बहुत सी किताबों में है। तोज़क जहांगीरी किताब में भी इसका रिकॉर्ड है। तो भाइयों, हम ऐसी अच्छी और सच्ची तारीख और इतिहास बताते हैं सभी हमारे भारत के और हमारे दक्षिण दक्कन महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र के राजा महाराजाओं का, और रिकॉर्ड से बताते हैं। और भाइयों, ये सलावत खान उसका मकबरा है, ये सुन्नी था। ये शेरशाह खान स्वतंत्र सेनानी, ये भी सुन्नी था। और चंगेज़ खान और ये हमारा रोमियो खान, ये सब सुन्नी कमांडर थे। और अहमद शाह बादशाह खुद सुन्नी था। तो भैया, ये हमारे महाराष्ट्रियन शहंशाह था। ये अहमद निजाम शाह वहीरी महाराष्ट्र में पैदा हुआ था। ये परभनी ज़िला, पाथरी गांव,
यहाँ पर पैदा होने वाला था। तो उसने इस समाज के लिए एक देश बनाया था और पूरे दुनिया के आक्रांतों से लड़ने वाला भारत का एक ही शहंशाह अहमद निजाम शाह भैरी, महाराष्ट्र वाला, और उनके साथ में हमारे मराठा महाराजाओं लोगों ने मिल के पूरे दुनिया के आक्रांतों से लड़े और बड़ी बड़ी शहादतें और कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए वो सब अहमदनगर सल्तनत के लिए और भारत के लिए। तो उसने जो राज्य की बुनियाद रखा, स्थापन किया, अहमदनगर की निजाम शाही की बुनियाद रखा, तो 1465 में पैदा हुआ था अहमद निजाम शाह भैरी और 1490 में उसने उसकी हुकूमत को यहाँ पे कायम किया। भारतीय समाज के दक्कन दक्षिण महावसीर राष्ट्र के इंसानी समाज के लिए एक देश बनाया और 52 दरवाजे का शहर, 27 या 52 दरवाजे का शहर था अहमदनगर शहर। 10 किलोमीटर का उसका एरिया था और ऐसा तकरीबन 7 किलोमीटर का चौड़ा था और लंबा 10 किलोमीटर था। 27 रोड थे उसमें, 365 महल्ले थे, किलानुमा महल्ले थे और 3 मंजिला इमारतें थी। इसमें हज़ारों 7.5 लाख की बस्ती थी अहमदनगर शहर की। और इतनी बस्ती को, इतने समाज को धार्मिक स्थल, इबादत गाह खोल के दिया था और उनको ज़मीन दान दिया था। क्या इसकी हिफाजत करो, इस ज़मीन की, इसके ऊपर काम करो, इसमें मजदूरी लो 1 महीने की, 1 महीने का राशन लो। 14 तालुके दिया था उसने। ये जो शहर के अंदर रोज़गार मिलेगा इसलिए 14 तालुके दिया था कि इसमें काम धंधा करो, रोज़गार तुमको, इसमें महीने का राशन लेते जाओ, इसके लिए संभालने को दिया था। तो अब भाइयों सोचो, अहमद निजाम शाह भैरी ने अबू बकर सिद्दीक की नकल किया, सहाबाओं की, और उसने इस दीन हक को जो है तो दुनिया में समाज के लिए जो है तो दीन को पहुंचाया और कुरान और सुन्नत का इल्म लेके पूरा अमल करा और समाज को ज़मीन पर घरदार, कारोबार, तिजारत, रोज़गार और उनकी हिफाजत के लिए सब बंदोबस्त किया और उनको काम धंधा दिया और उनको नौकरी को लगाया कि तुम भी वजीफ़ा लो ये ज़मीनों पे काम कर करके, ये मंदिरों में, मस्जिदों पे, खानकाहों में क्या वजीफ़ा लो, जैसा अल्लाह ताला परमेश्वर ने जो तुमको वजीफ़ा लेने का हुक्म दिया। अब हमारे अहमदनगर दक्कन दक्षिण महावसीर राष्ट्र महाराष्ट्र के समाज ने बहुत वजीफ़े लिए और बहुत काम कर दिए कि अहमद शाह भैरी को भी पीछे डाल दिए। उसके धार्मिक स्थलों पे और उसकी इबादत गाहों पे और मदारिस, मकातिब और खानका और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, तिब्बी खानों में, दवाखानों में काम करे और बहुत फैलाए उसको। इतना फैला दिए कि बहुत समाज भी फैल गया, समाज भी बहुत बड़ी तादाद में उनकी संख्या हो गई और मेजॉरिटी बन गई और तादाद हो गई इंसानी समाज की। और उतने उनने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, दारुल इबादत खाने, धार्मिक स्थले बहुत खोल दिए और बहुत समाज का कल्याण कर दिया, जैसे अहमद शाह ने करा था। और अहमद शाह ने जो वजीफ़े बताया था और हमारे सहाबाओं की नकल किया था और हमारे पैगंबरों की नकल किया था और अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीक़ों पे चला था, कुरान और हदीस पे, अहमद निजाम शाह भैरी। तो ये समाज ने बहुत अमल कर दिया। तो जैसा दारुल उलूम आलमगीर के अंदर भी क्या फैल गया समाज, क्या तरक्की हो गई वो यूनिवर्सिटी की, वो कॉलेज की, दारुल उलूम अहमदनगर की। और हमारे अहमदनगर में कोटला दारुल उलूम, कोटला मस्जिद और अहमद शाह की सबसे पहली मस्जिद और हवेली, जिसको हम 12 इमाम की हवेली कहते हैं, अहमद शाह ने उसके लिए बनाया था वो हवेली और मस्जिद। और उसको वक़्फ़ ज़मीनें दिया था समाज के लिए कि भाई यहाँ काम करो, इसमें से सिर्फ वजीफ़ा लो और ये ज़मीन अल्लाह की है और बैतुल माल की और वक़्फ़ की। अबू बकर सिद्दीक़ सब बैतुल माल और वक़्फ़ बचाते थे, यानी हिफाजत करते थे उसकी और काम करते थे, उनकी ज़िम्मेदारी थी। चारों खलीफा की ज़िम्मेदारी थी कि 12 ने दुनिया, 75% दुनिया का जो है बैतुल माल उनके हिफाजत में और उनकी अमान में और उनकी ज़िम्मेदारी में उसकी देखरेख होती थी और उसमें उनको तनख्वाह मिलती थी। तनख्वाह कितनी? 1 महीने का राशन, 1 महीने का राशन लो क्या, और समाज को जो है तो उनकी तकलीफ़ को दूर करो। और सबसे बड़ा आतंकवादी और सबसे बड़ा गुंडा, दादा, जालिम
फुटीरवादी यमराज और शैतान से बचाओ, क्योंकि इसने जो है भगवान से, अल्लाह से जो है तो दुश्मनी पैदा करा। जिसने उसको पैदा करा था उससे उसने बगावत करके दादागिरी कर रहा। नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं सुनने वाला नहीं तेरी। तो भाइयों, यमराज सबसे बड़ा आतंकवादी है, सबसे जातिवादी है। और ये जो जातिवाद है, इंसानी समाज को जोड़ने के लिए इस सबसे बड़ा यमराज जातिवादी है। इस यमराज जो शैतान ये है और यमराज है, इसको फांसी दे दो। यमराज को, शैतान को फांसी दे दो। इसने जो है इंसानी समाज को जो है तो बर्बाद करने का वादा करके परमेश्वर के पास से निकला। और नरकवासी ये यमराज और शैतान, ये नरक में ले जाने के लिए जो है तो समाज में जो है तो उसका हुक्म चलाता है। तो हमको अल्लाह का हुक्म चलाने का, देवदूतों का हुक्म चलाने का, पैगंबरों का हुक्म चलाने का, परमेश्वर का हुक्म चलाने का यहाँ पर। तो ये समाज की हिफाजत होती है। और उनको ज्ञान, इल्म, एजुकेशन, ज्ञान गंगा खोलने की बड़ी बड़ी, जैसे हमारे नेमत फाउंडेशन और हबीब खान फाउंडेशन, झंडा दरवाज़ा अहमदनगर दक्कन में खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाले ने 2 ट्रस्ट खोला है और लाइब्रेरी कुतुब खाने खोला है। क्या ये समाज के ज्ञान इल्म देने के लिए और उनको अच्छे रास्ते पे, भगवान के रास्ते पे चलाने के लिए खोला है। और ये जो हमारे ज्ञानेश्वर लोग हैं बड़े बड़े, ये लोगों ने बहुत ज्ञान फैलाए और बहुत बैतुल माल की ज़मीनों की हिफाजत कर दी है। जैसे अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत उमर ने हिफाजत किए थे और वजीफ़ा लिए थे महीने में राशन 1 महीने का। और 12 ने दुनिया का जो बैतुल माल संभाले थे, 12 ने दुनिया की ज़मीन संभाले थे और समाज को वहाँ पनपाए थे। तो सुकून से पूरी दुनिया में इंसान रहते थे। क्या इंसान रहते थे, मुसलमान नहीं रहते थे, इंसान रहते थे। सभी इंसान की दुनिया है, सभी इंसान का भगवान है और सभी इंसान के खलीफा और पैगंबर देवदूत है। तो ये लोगों ने समाज का काम किए थे। तो भाइयों, अभी हमारे अहमदनगर की निजामशाही दक्कन की दारुल सल्तनत अहमदनगर, यहाँ पर और पूरे महाराष्ट्र, दक्कन, दक्षिण महावसीर राष्ट्र में ये बैतुल माल की जो ज़मीनें हैं, इस पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, कैसे ये भोले, ये काम करने वाले बहुत भोले दक्कन, दक्षिण महावसीर राष्ट्र के जो बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जो आमिर लोग हैं, जो हाकिम लोग हैं, क्या जो चौधरी है, जो मुतवल्ली है, जो ट्रस्टी है, जो बैतुल माल पे और बैतुल माल की ज़मीन पे, वक़फ़ की ज़मीन पे, ये सब भोले लोग हैं पूरे भारत में। तो थोड़ा उनका जहन जो इधर उधर हो गया नहीं, क्या मसरूफियत हो गई उनकी इधर उधर जहन की। तो ज़रा जहन नशीन कर रहा हूँ मैं, खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला, कि भाइयों ये जो ज़मीनें पूरी है हमारी भारत सरकार, हमारे भारत ही हमारा है, पूरी दुनिया हमारी है, भारत के समाज की। तो यहाँ की कायदे कानून भी हमारे समाज के फ़ायदे के लिए कायदे कानून बनाए गए। तो वही कायदे से जो है पूरे ज़मीनों पर जो है तो इंसानी समाज को जो घरदार बना के दो, दवाखाने दो, कारोबार रोज़गार दो, जैसा हमारे चारों खलीफा ने किए थे काम, पैगंबरों ने किए थे, हमारे अल्लाह वालों ने, वलियों ने किए थे, कि इंसानी समाज की तकलीफ़ को दूर करने के लिए हमने ज़मीन तुम्हारे लिए ये दी है संभालने के लिए। तुम भी इसमें कमाओ, खाओ, मजदूरी करो, रोज़गार पैदा करो, मेहनत करो और पूरे समाज को ये रास्ते पे लगाओ। यमराज को और शैतान को बेच के देने के वास्ते ये तुम्हारे को जिम्मेदारी परमेश्वर ने नहीं दिया। क्या वो कैसा है? यमराज शैतान तो नर्कवासी है, तो नर्क में ले जाएगा ना भयका के इंसान को, क्योंकि इंसान भग जाता, भोला भाला है, जन्नत में भी भग गया था उसने। जो है तो यमराज शैतान ने जो फल नहीं खाने का था स्वर्ग में, वो फल खाने को लगाया उसने अपने बाप को, आदम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि हम स्वर्ग में जन्नत में रहते थे हमारे अब्बा अम्मी, तो वहाँ आके भयकाया था उसने। तो यहाँ भी भयकाएगा ना, तो यहाँ हमको जैसा भयकाया होगा तो कभी जैसा मुनाफिक बना दिया होगा या बन रहे होंगे हमने, क्या मुनाफिक बना रहा होगा वो, क्या नास्तिक बना रहा होगा वो यमराज शैतान ने। क्या हम बोलते ना शैतान ने करा, सभी शैतान ने, तो मैं भी शैतान ने करा बोल रहा, क्यों है ना फारूक भाई? मैं भी बोल रहा हूँ ना, शैतान ने करा, शैतान ने भयकाया होगा। तो अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह शैतान ने हमको भयकाया था तो हमको माफ़ कर दे। और अभी जो बाकी का जो काम करने का हमको अहमद निजाम शाह बहरी ने ला के दिया था, दीन हक का काम, तो हम हक पे उतर जाएंगे, तौबा कर लेंगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है।
ये तो हमारा ईमान है कलमे वालों का। तो भैया ये दोज़ख के किनारे पे जाके जैसा हम खड़े हो गए होंगे कभी, तो बचा देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी सांस में सांस है, ईमान है तो तौबा कर लो सच्ची दिल से और हक़ के ऊपर आ जाओ। तो भाइयों ये हकीकत का काम पे आ जाओ, क्योंकि शैतान भाई का था बहुत भोले भाले अपने आलिम उलमा, हमारे सियासतदान, राजकारणी लोग, बड़े बड़े पुजारी, ये बहुत भोले हुए बेचारे। वो उनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा करके, नहीं क्या लोग पूरे बेघर हो गए, बेरोज़गार हो गए, बेइल्म हो गए और जाहिल हो गए और बड़े आतंकवादी बन गए। जैसे शैतान आतंकवादी है, आतंकवादी का सरदार है शैतान। तो ऐसे आतंक फैलाते फिर रहे इंसान जैसा, भोले बेचारे, समझ में नहीं आता उनके, नहीं क्या। वो भोले बालों ने होश में आना, नहीं क्या, कोई गलती हो गई अल्लाह माफ़ कर दे हमारे को। और हम अभी एकदम सही रास्ते पे चल रहे और हम दोज़ख से बचना चाहते हैं। हम मुनाफिक बन गए होंगे तो हमको माफ़ कर दे अल्लाह तेरे करम से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। तो भैया ये दीन की दावत का समंदर है, इसकी कभी ख़त्म नहीं होता, ये बढ़ता ही है। अब मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा मालूमात है कि कम है थोड़ी सी, क्या तो जो मेरे को जैसा दिख रहा कि भाई इसकी मालूमात देना थोड़ा ज़रूरी है अभी, जैसा नहीं, क्योंकि भोले भाले हो गए ना पूरी कौम, उनके जहन में नहीं रहता। बहुत बड़े आलिम फाजिल बन गए, मौरिक, मुदर्रिस, शेखुल हदीस सब बन गए पूरे, नहीं क्या, वली बन गए। तो मैं बोला भाई अपन भी थोड़ा सा उसमें का इल्म का हिस्सा लेके इल्म को जो है तो इल्म की दावत देंगे, दीन हक़ के इल्म की दावत देंगे। तो अपना भी जो है तो गुनहगार है, मैं भी अल्लाह से माफ़ी मांगूँ, क्योंकि मैं भी बहुत भोला भाला था, मैं भी भूल गया था। भोला भाला बोले तो भुलक्कड़, भूलने वाला, नहीं क्या, मैं भी भोला भाला था। तो मेरे को भी कई 35 साल 40 साल मेरे भी चले गए, मैं भी बहुत भूल गया था, मैं भी भुलक्कड़ हो गया था, भोला भाला था। तो अभी अल्लाह ने मेरे को तौबा कर रहा मैंने, तो मेरे को अल्लाह ने ये थोड़ा सा इल्म दिया, मौला ये सही है काम, और अभी इल्म मिल गया तो अब अमल करने का इसका अब हिसाब लेंगे अल्लाह, और नहीं अमल करूँगा तो मेरे को दोज़ख में डालेंगे अल्लाह। तो भाइयों बोला शाला माफ में खाकसार खालिद खान अहमद नगर दक्कन वाला, हमको दीन हक़ का काम करना है और हमारा दुश्मन है शैतान यमराज, उससे लड़ना है। हम मखलूक से नहीं लड़ने का हुक्म दिया अल्लाह ने, तो हम अल्लाह के हुक्म पे चलते हैं और सच्चा काम करते हैं हक़ का। तो भाइयों ये शान बीवी के परदादा का अहमद नगर दक्कन है, आज का महाराष्ट्र बोलते हैं इसको, दक्षिण दक्कन मावसी राष्ट्र, दक्षिण का एक भाग है। इस भाग पे 1490 में पात्री वाला अहमद शाह बहरी अहमद नगर का मालिक, ये उसने सब समाज को जो तो दान दिया था और उनकी तरक्की के लिए, ये उसकी मिल्कियत, उसकी हुकूमत और ज़मीनें सब इनको तरक्की के लिए था कि भाई तुम भी इसको बचाओ और भगवान के पास में, अल्लाह के पास में हिसाब देने को जो है तो मोकले हो जाओ। तो हमने बहुत बड़ा जो अहमद निजाम शाह बहरी का राज्य का, साम्राज्य का और उसके हुकूमत का और उसकी जो भी सल्तनत की ज़मीनों की बहुत हिफाजत की है, और उसके धार्मिक स्थलों की और उसके कॉलेजों की, दवाखानों की, और नदियाँ, नाले, कुएँ, दरियाओं की और उसके ख़जानों की, और उसके हथियार जो औजार थे जंगे लड़ने के, उसके ख़जाने थे, उसके महल किले थे, बहुत हिफाजत करे। नहीं करे होंगे तो तौबा करो अल्लाह से कि अल्लाह हम भी हिफाजत करते उसकी, और तेरे सामने जो है तो तेरे दरबार में नहीं गए हिसाब देने को आसान हो जाता हमारे को। बोला सलाम आप, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमद नगर दक्कन वाला, अहमद शाह का अहमद नगर जिंदाबाद।